Welcome to Reddy's classes. My name is Jagdish Shukla and we will do remaining questions of exercise 2B in this lecture. So now start from question number 13. What is given in the question? The difference between compound interest and simple interest is 216. तो दोनों में से ऑलवेज बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्योंकि इस पर कंपाउंडिंग होती है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो सी आई ऑलवेज बड़ा होगा. 2 साल के लिए दिया आपने को डेटा and rate is 12% and period is 2 years and equals to 2 years and we have to find this sum. तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस 100 r अपॉन 100 रेज़ टू n. प्रिंसिपल we don't know. Rate is 12% and period is 2 years. तो P इंटू 100 बन जा 100 प्लस 12 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज P इंटू 112 by 100 इंटू 112 by 100 माइनस P. तो P कॉमन ले लो. 112 by 100 इंटू 112 by 100 माइनस 1. ये आपका CI मिल गया. नंबर 1 डाल दो. ऐसा ही ढूंढो अभी. सिंपल इंटरेस्ट P इंटू N इंटू R बाय 100. प्रिंसिपल इज वी डोंट नो प्रिंसिपल. रेट इज प्रिंसिपल इज P, N is for 2 years and rate is 12 by 100. Simple interest equals to 24 into 12 into 2 24p by 100. So difference between compound interest and simple interest is 216. Difference between compound interest and simple interest is rupees 216. तो आपका ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा, तो इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 216. कंपाउंड इंटरेस्ट इज P इंटू 112 इंटू 112 बाय 10,000 माइनस 1 माइनस 24 अपॉन 100 P इक्वल्स टू 216. P कॉमन ले सकते हम लोग. P 112 इंटू 112 माइनस 10,000 बाय 10,000 माइनस P गया 24 बाय 100 इक्वल्स टू 216. तो सबसे पहले हमको प्रोडक्ट निकाल देते हैं. P इंटू 10,000 यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो 2400. दोनों में 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10,000 हो जाएगा और ये 2400 हो गया. अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं. 112 इंटू 112 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 112 एंड 112 4 4 2 2 4 प्लस 1 5 2 1 1 2 5 4 4 1 2 5
4 अभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल्स टू 216 P इंटू 12,544 माइनस 10,000 प्लस 2,000, 12,400 बाय 10,000 इक्वल्स टू 216. तो 12,544 माइनस 12,400, तो ये आपका आ जाएगा 144 बाय 10,000 इक्वल्स टू 216. प्रिंसिपल इक्वल्स टू 216 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 144. अब इसको कैंसिलेशन कर देते हैं. 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 से कैंसिल कर देते, 4 3 ज़ा 12, 14 माइनस 12 2, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 1 कैरी, 21 माइनस 21, 4 4 ज़ा 16. अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 9 ज़ा, अगेन हम 3 से कर सकते हैं, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 2 5 5 ज़ा, 5 इंटू 3 15,000. तो प्रिंसिपल इज़ ₹15,000. तो हमको प्रिंसिपल ही ढूंढना था, प्रिंसिपल मिल गया. क्वेश्चन नंबर 14 और 15 do as a homework, and now we'll do question number 16. So what is given in the question number 16? Let's read. At what rate % per annum? We have to find rate. Compound interest will 6,250 amount to 7,290. अगर आप 6,250 इन्वेस्ट करेंगे तो वो 7,290 हो जाएगा 2 ईयर्स में, और कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है. तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो अमाउंट्स गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, 1 + r/100 अमाउंट इज 7,290 and 6,250. 1 + r is missing by 100 for 2 years. सब कुछ गिवन है, रेट नहीं है, मिल जाएगा. ये प्रोडक्ट है, यहाँ आएगा तो डिवाइड 7,290 6,250, 0 0 कैंसिल, 100 1 ज़ा 100 प्लस r, तो 100 + r/100 स्क्वायर 2 टाइम्स. इसको कैंसिलेशन करते हैं, (81 × 9) 9 क्यूब है, 9 × 9 × 9, और ये 5 5 ज़ा 25, ये सॉरी 5 × 5 × 5 × 5, 25 5 ज़ा 625 ना, 25 × 25. तो इसके फैक्टर निकाल दिए, 9 × 9 × 9 और 5 × 5 × 5 × 5.
100 plus r by 100 the whole square. Now taking square root on both sides, taking square root 100 plus r by 100 under root 9 into 9, and this 9 can be written as 3 into 3, 3 3s are 9, 5 into 5 into 5 into 5. अभी पेयरिंग कर दो, 100 plus r by 100, 9 into 3, 5 into 5. Now take this 100 plus r equals to 9 into 3 into 100 by 25, 5 5 are 25, 25 1s are 25 4s are. 100 plus r equals to 9 3s are 20, 4 3s are 12, 9s are 108. So r equals to 108 minus 100, r will be your 8% per annum. जब 8% पर एनम से हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा 6250 2 years में 7290 हो जाएगा. Do question number 17 as your homework. Now in question number 18, what is given? Principal is 5120 and it gets 7290 after certain years. We don't know the time, and rate is 12.5% per annum, and compounding is done annually. So we can write the formula of compound interest. Amount equals to p into 1 plus r by 100 raised to n. 7290 is your amount. Principal is 5120. 1 plus rate is 12.5, so 12 2s are 14 plus 1. Sorry, 24 plus 1. So 25 by 2%. So 25 by 2 into 100 raised to n. We don't know n. Here it is product. So 7250 divided by 5120. 25 1s are 25 4s are 4 2s are 8. 8 1s are 8 plus 1 9 by 8 raised to n. अब इसको कैंसिल कर दो. 729 ये 9 का क्यूब है, तो वो 9 इंटू 9 इंटू 9, एंड सेम वे ये 8 का क्यूब है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 9 बाय 8. तो 9 बाय 8 रेज टू 3. वी कैन राइट 9 बाय 8 क्यूब एंड हियर 9 बाय 8 क्यूब. डाइसेस में आपने पढ़ा होगा एक रूल, कि अगर इसका बेस सेम होता है तो इंडेक्स भी सेम होगा आपका. तो यहाँ पे बेस दोनों का कॉमन है, 9 बाई 8 9 बाई 8. बाय कंपेयरिंग with a raised to m equals to a raised to n, m equals to n, therefore n equals to 3 years. So after 3 years 5120 will be your 7290 at 12.5%, which is compounded annually. So let's read question number 19. A certain sum of money amounts to 7260 in 2 years. कुछ हमने इन्वेस्ट किया तो 2 years में कितना हो गया 7260, और 3 years में कितना हो गया 7986. तो कंपाउंडिंग किस रेट से हो रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना है.
और एक्चुअली सम ऑफ मनी भी मिसिंग है, बट वो फाइंड आउट करने के लिए बोला नहीं है। तो ए इज़ गिवन, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी कंपाउंड इंटरेस्ट, P इंटू 1 + R/100⁻n। तो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज 7,260। वी डोंट नो प्रिंसिपल 1 प्लस वी डोंट नो रेट by 100 for 2 years, and same for 3 years. 7,986 will be your amount. Principal we don't know, 1 plus rate we don't know, 100⁻3, number 1, number 2. अब इसमें से ये बिगर इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट का डिवीज़न दे दो, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। 7,986 डिवाइडेड बाय 7260 इक्वल्स टू, ये 3 टाइम्स है, P इंटू 1 + R/100 इंटू 1 + R/100 इंटू 1 + R/100, ये 2 टाइम्स है, P इंटू 1 + R/100 इंटू 1 + R/100। अभी कैंसिलेशन कर दो, P कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे 1 + R/100 बचा, नीचे 1 बचा, इसको भी कैंसिलेशन कर दो। टू से करते हैं, 2 3 × 6, कैरी किया 1, 7 - 6 1 बचा, 3 2 6 × 12 0, 2 3 × 6 एंड 0 बचा, इसको भी 2 से कर दो, 2 3 × 6 1, 19 हो गया, 2 9 × 18, 19 - 18 1, 2 9 × 18 एंड 2 3 × 6। अभी इसको 3 से करते हैं, 3 1 × 3 2 × 3 1 × एंड 3 0 × 3 1 × 3 3 × 3 3 × एंड 3 1 × इसको अभी 11 से कर सकते हैं हम, 11 11 × 121, और ये आपका 11 1 × 11 2 कैरी, 11 2 × 22 1 कैरी, 11 1 × 11 अगेन, 11 1 × 11 × यहाँ पे आपका 11/10, 11/10 इक्वल्स टू रिमेनिंग 1 + R/100, 1 + R/100। नाउ 1 को यहाँ पे पुट कर दो, 11/10 - 1 इक्वल्स टू R/100, 11 10 1 × 10/10 R/100, 11 - 10 1/10 equals to R/100, R equals to 100 into 1/10, तो your rate will be 10% per annum, वही हमें फाइंड आउट करना था रेट। So we have done with exercise 2B. In the next class we will learn exercise 2C. Thank you for watching.